अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चकवाली खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए हमने हाफ़ केजी बीफ लिया है जो पहले से बॉईल करके रख लिया है। 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज काट के रख ली हैं। यखनी ले ली है। 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के रख ली हैं गार्निशिंग के लिए। 3 अदद दरमियाने साइज़ की आलू ले लिए हैं और काट के इनको हाफ़ कट रख लिया है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च और हरा धनिया ले लिया है। दही ले लिया थोड़ी सी, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और गरम मसाला पाउडर ले लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, इसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ी देर भूनेंगे, इसके बाद सारे मसाले ऐड कर देंगे। मसाला भूनेंगे। एक से 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। इनको भूनेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए। दही शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दही को 1 से 2 मिनट भून के इसके बाद आलू शामिल कर देंगे। अब आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। अब बीफ और आलू इकट्ठा इनको मसाले में भून लेंगे 1 से 2 मिनट। बीफ तो पहले से गला हुआ था, लेकिन आलू गले हुए नहीं हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले यखनी ऐड कर देंगे। यखनी ऐड कर दी है। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करके दम पे लगा देंगे ताकि आलू गल जाएं। जी, अब हम इसको दम पे लगा रहे हैं। तकरीबन 5 से 8 मिनट के बाद हमने दम ओपन किया है इसका। आलू गल चुके हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से बनाने का, आप इस तरह ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजीली बन जाता है। आलू गल चुके हैं हमारे और तकरीबन खाना भी तैयार हो चुका है। देखिए ऑयल छोड़ दिया है इसने। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है।
گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے۔ ضرور ٹرائی کریں، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ کتنا اچھا یہ تیار ہو چکا ہے۔ دیکھیں کلر ماشاءاللہ۔ جی یہ دیکھیں زبردست تیار ہوا ہے۔ ضرور ٹرائی کریں اور بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔